हेलो दोस्त। बहुत सारा आरआरसी का पैनल आना अभी बाकी था। कुछ का अधूरा, कुछ का सेंट्रल रेलवे जैसे ईआर तो कुछ पैनल ही नहीं दिया कोलकाता वाले। कुछ न्यू दिल्ली में भी कम है, बाकी और सारे आरआरसी में जबलपुर वगैरह में भी कुछ कम है। सेकंड डीबी की भी वेट थी, लेकिन आरआरसी का प्रोसेस स्लो हो गया है। ये इंटरनल खबर से भी मिल रही है और वेबसाइट देखने से भी मिल रही है। वेबसाइट पे तो अपडेट न के बराबर है, लेकिन जो अपडेट आ रही है वो कल्चरल कोटा, स्कॉट गाइड्स और अप्रेंटिस से रिलेटेड आ रही है। तो उसी श्रेणी में आज देखेंगे कि आरआरसी कोलकाता में अप्रेंटिस के लिए 2500 लोगों का आ गया है नाम, और 2500 में क्या बेनिफिट होता है लोगों को अप्रेंटिस करने से, उसके बारे में देखें। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट उस अप्रेंटिस का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, कुछ उठा भी लेते हैं, वो भी एक इशू है। पहले अप्रेंटिस के बाद जॉब दिया जाता था जीएम पावर से, अब ओपन मार्केट में ले गया है। लेकिन फ्यूचर में हो सकता है बदलाव हो, अप्रेंटिस के लिए अलग से वैकेंसी रेलवे में आए, अलग से नॉमिनेट करके आए, ये भी एक इशू आ सकती है डिटेल। तो फोकस कर रहा है आरआरसी अभी कल्चर और स्कॉट और अप्रेंटिस पे, फैक्ट है। तो सबसे पहले हम देखिए, कोई सी भी आरआरसी चले जाइए तो आपको अभी जो अपडेट दिखेगा, जैसे अभी कोलकाता में भी जाए तो सब जगह आपको कल्चरल कोटा और इसका वाला दिखने लगेगा। सब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑफ नोटिफिकेशन ये है सबका। देखिए लास्ट में देखिए जो नोटिफिकेशन आता है, तो देखिए कल्चरल कोटा का सबका आने, जो पहले वाला था 25 मई का आगे आ गया मार्च का। उसी के बाद जब भी कोई में भी जाइए, कल्चर कोटा, स्कॉट कार्ड, ये वाला स्कॉट एंड गाइड, किसी भी में जाइए वेबसाइट पे लगभग यही अपडेट मिलेगा। वैसे ही कोलकाता की बात हो रही थी, कोलकाता क्या कर रहा है, तो देखिए कोलकाता 2 दिनों में क्या कर रहा है ये आप देख लीजिए। दोनों इनका अपडेट उसी तरह से है। पहले कल्चर कोटा के ई कॉल लेटर जारी कर दिया, फिर उसके बाद आपका ई कॉल लेटर के साथ ही इतना जल्दी एग्ज़ाम लेके आपको आंसर की भी जारी कर दिया, और आंसर की का जारी करने के बाद आपका अगला जो प्रोसेस दिया है वो आपका दिया है अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल का। तो आरआरसी तो बीजी इसी में रहता है, जमालपुर मालदा आसनसोल वाले जो ट्रेनिंग होना है उनके लिए ये आपका अप्रेंटिस है, जो 22-23 सेशन का है। और 22-23 सेशन का कहेंगे तो 22-23 में तो 23 पूरा लगभग निकलने के कगार पे है। अप्रैल आ गया है, 4 महीने 23 का भी निकल गया है, यानी कह सकते हैं करते करते इनकी मई हो जाएगी। तो ये सेशन भी लेट होने वाला है इनका, और लेट होगा तो न्यू वैकेंसी में भी इनकी दिक्कत होती है। ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अप्रेंटिस वाला का देखेंगे, उससे पहले हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो देखिए रेलवे ने बोला था कि मार्च, ध्यान से देखिएगा, मार्च 2023 और अप्रैल 2023 तक हम सारे पैनल जारी करके अपॉइंटमेंट जारी कर देंगे। अप्रैल तक अपॉइंटमेंट की बात हो रही थी, लेकिन अपॉइंटमेंट अभी लिमिटेड हुआ है। जो आपकी जो आया था आपका 13 का रोजगार मेला 13 अप्रैल का, उसमें बहुत लोगों का मिला है, लेकिन प्रैक्टिकल ज्वाइनिंग करने का अभी प्रोसेस बहुत स्लो हो गया है। और कुल मिला के कहें तो ग्रुप डी की जो प्रोसेस तेज़ लग रही थी शुरुआत में, जब डीबी हो रहा था वहाँ से कुछ पैनल भी तेज आए, लेकिन पैनल के बाद अब स्लो हो गया है। उम्मीद करते हैं कि ये अप्रैल के बाद मई में भी फिर से प्रोसेस तेज़ी से होगी और सेकंड डीबी भी आपका प्रोसेस में आ जाएगा। यानी कुल मिला के स्लो प्रोसेस तेज़ करने की ज़रूरत है, और कैंडिडेट को यही डिमांड है कि ज्वाइनिंग से लेके हर काम जल्दी हो। अब बात कर लेते हैं कि जो ईआर का कब तक पैनल आएगा। तो देखिए ईआर का पैनल बना हुआ है, बहुत जो जगह से खबर आई है, लेकिन इसमें सिग्नेचरी अथॉरिटी का इशू वो अभी फाइनल नहीं हुआ है। ये वेबसाइट पे डालने से पहले आएगा, और ये ध्यान रखिएगा ये जो भी पैनल आएगा वो बिग पैनल रहेगा, छोटा पैनल नहीं रहेगा। और देख ही रहे बाकी में गलतियां हो रही है, तो गलती शायद ध्यान ना हो, वो अच्छी बात है। बाकी जगह ईडब्ल्यूएस का, कई सारे ओबीसी कैंडिडेट का इशू आ रहा है टेक्निकली, वो सारा चीज़ें एलिमिनेट करके पैनल दें। अब बात करते हैं अप्रेंटिस वाले का, क्या बेनिफिट है और कहाँ है करना। तो अप्रेंटिस वाला का पहले डीबी शेड्यूल दे दिया है, एक बार आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। मैं भी डाउनलोड कर लेता हूँ, 1 मिनट पहले से है फिर भी डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये शेड्यूल देखिएगा, उसमें सारा चीज़ ले जाना है, वो ऊपर वाले लिस्ट में है, जो आपका 10 फोटो, अपनी मार्कशीट, अपनी ओबीसी वगैरह वगैरह। तो देखिए यहाँ पे जितने ट्रेड है उनका नाम है, उनका आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो अप्लाई करते डाले थे, कैंडिडेट का नेम, डेट और डीबी और टाइम है। इसमें ध्यान दीजिएगा, आपको अपने अपने डेट पे जाना है। इसमें ब्लॉक डेट भी रहती है, लेकिन जनरली ज़्यादा रेलवे ऑप्शन नहीं देता, इसलिए अपने अपने टाइम से जाएं। अगर कोई दिक्कत है तो आरआरसी को मेल करके उनसे एक बार
क्लियर कर ले कि आपको अपने डेट में जाना है या नहीं जाना है। जो आपकी मई में चल रही है वो वाला पूरे 40 पेज का लिस्ट है, और टोटल कहेंगे 40 पेज में 1 मिनट, टोटल 1500 कुछ लोगों का है, 1598 लोगों का नाम है। कारपेंटर, वेल्डर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग, मैकेनिकल, डीजल में फिटर, उसके बाद हर जगह इलेक्ट्रीशियन भी रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक भी कई जगह रहता है, लेकिन यहाँ पे अभी तक नहीं दिखा है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की नहीं है। इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, जीन, टर्नर, जहाँ जहाँ जो रहती है उनकी कोटा उन्हीं को कराते हैं। फीटर का रहता है ज़्यादा। ये पूरा डिटेल है, और पूरी डिटेल में टर्नर भी है, आपका समैशनिस्ट भी है। आपका वेल्डर तो बहुत है, वेल्डर तो ठीक ठाक रहते हैं, हालांकि वेल्डर का इतनी जॉब है नहीं रेलवे में, और आती है तो भरा भी नहीं जाता जल्दी। और ये सारी चीज़ें हैं, इनका डिटेल है। तो कह सकते हैं कि कुल मिला के इनमें जो ले जाना है वो डॉक्यूमेंट तैयार करके आप आरआरसी में रिपोर्ट करें। 1 मिनट ये कैंसिल कर दूँ, ये इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन देख लेंगे। तो जो अप्रेंटिस वाला कैंडिडेट है उनके लिए बेनिफिट होगा, लेकिन साथ में कहें कि जो ओरिजिनल कैंडिडेट है आरआरबी का उनके लिए दिक्कत आ रहा है। और सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जमालपुर में है, ये ध्यान रखिएगा। जमालपुर में ये एड्रेस है जहाँ पे आपको डीबी के लिए रिपोर्ट करना है। जमालपुर वर्कशॉप में रिपोर्ट करना है आपको 24/4 से अभी 3/5 तक। तो 24/4 कब है आपको पता ही है, बस कल है मंडे को। तो आप ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना है, आपको जल्दी जाना है, और जल्दी जाके आपकी डॉक्यूमेंट है वो तैयार करके ले जाना है। उसमें 10 कॉपी, ये तो ध्यान रखना है, 10 फोटोग्राफ, 2 सेट आपकी जितने भी कॉपी है उसका सेल्फ अटेस्टेड बाई गजटेड ऑफिसर, ओरिजिनल भी साथ में ले जाना है। सेल्फ अटेस्टेड या और दोनों में से सेल्फ अटेस्टेड भी चल जाएगा, या आपको गजटेड से होगा। मार्कशीट वगैरह, आपका एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, बोर्ड, ये सब लेके आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है। आईटीआई है तो आईटीआई भी ले जाना है, क्योंकि आईटीआई का भी नंबर जुड़ता है इसमें। ये सारा आपको करके ले जाना है। तो कुल मिला के इस वीडियो से अगर यही देखा जा रहा है, इससे यही लग रहा है हमें कि अब प्रोसेस स्लो हो गया है। बाकी जो दूसरा आरआरसी ऑलरेडी बहुत सारे अप्रेंटिस का लेट कर रखा है, स्काउट गाइड एंड कल्चर कोटा का लेट हो रखा है, ये सबको पूरा करने में लग गया है। हाँ, लेकिन कम से कम ये रहे कि मई में प्रोसेस तेज़ हो जाए, जिससे बचे हुए पैनल को जारी किया जाए और सेकंड डीबी भी पूरा किया जाए। नहीं तो ज्वाइनिंग 2023 में सभी ग्रुप डी के 1,03,000 वैकेंसी को करना संभव नहीं है। उसमें भी देख लीजिएगा, करते करते 2024 भी आ सकती है। थैंक यू, धन्यवाद।